गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक उत्तक जो बायोलॉजी लगातार आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो एसएससी जीडी एसएससी का कोई भी एग्जाम या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और लगातार मेरे प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को मैथ रीजनिंग जितना भी चीज है सबका वीडियो देख डाले, आपका 100% रिजल्ट होगा। तो चलिए कोट के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोट है, जो था वो रहा नहीं, जो था वो रहा नहीं, जो हूं वो किसी को पता नहीं। तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं और जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं। अब उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक होते हैं, दूसरा जंतु उत्तक होते हैं। पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, वृद्धि या विभज्योतक और दूसरा स्थायी उत्तक। और जंतु उत्तक को चार भागों में बांटा गया है, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। हर एक पॉइंट को दिमाग में रखिएगा और समझ के पढ़िएगा तो आपका एग्जाम ऐसे ही आपको क्रैक हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज अगर आपको टफ लगता है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको कर दूंगा इजी। और याद रखिएगा थोड़ा सा तो आपको होना ही होगा बिजी। तो तीसरा पॉइंट है विभज्योतक भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसको विभज्योतक को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। इसका जो प्रकार है शीर्षस्थ, कैम्बियम जिसको पार्श्वीय भी बोलते हैं, था अंतर्विष्ट। तने की परिधि या मूल जिसको जड़ कहते हैं में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण, कैम्बियम के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा ही हम पॉइंट लेके आए हैं। अंतर्विष्ट विभज्योतक जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के परवेंटर नोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। अब है अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, और फ्लोएम या जाइलम दे दिया जाता है। और कभी जटिल अस्थायी उत्तक कौन नहीं है तो वो भी इसमें भी दे दिया जाता है। तो एकदम जान लीजिए, आज एकदम आसान लग जाएगा आपको। तो सरल अस्थायी उत्तक होते हैं तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखिए इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी भी होता है जिसमें मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक इस तरह का दिया रहेगा, तो इंग्लिश वर्ड आप देख लीजिएगा। और जटिल स्थायी उत्तक होता है फ्लोएम और जाइलम। अब है आगे में सातवां पॉइंट, कोशिकाएं की कुछ परतें उत्तक के आधारित पैकिंग का निर्माण करती है। इन्हें क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पैरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। इंपॉर्टेंट, ये एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। पौधे में लचीलापन का जो गुण होता है वो कोलेन्काइमा के कारण होता है। और पौधे में कठोरता एवं मजबूती जिसको जैसे नारियल का रेशा, तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। फ्लोएम द जाइलम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। याद रखिएगा संवहन उत्तक कौन है? फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और चौथा आज है लास्ट 14वां पॉइंट, जंतु के शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियम उत्तक है। अगले वीडियो में देखिएगा इसका पार्ट 2। तब तक आप लोग जुड़े रहिए विक्रम ट्यूटोरियल के साथ, जहां आप देते हैं गर्दा उड़ा देते हैं और आप लोग के लिए लगातार वीडियो लाते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, ठाल ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। धन्यवाद, जय हिंद।